जिसके घर में पहली पीढ़ी ने अगर पढ़ाई नहीं की है तो जो उसकी दूसरी पीढ़ी होती है वो दोयम दर्जे के विद्यालय में जाकर के अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विवश हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि भारत के अंदर एक और भारत, एक ऐसा भारत जो अच्छे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और एक ऐसा दूसरा भारत जो दोयम दर्जे के विद्यालय में पढ़ रहे हैं। मैं दोयम दर्जे का जिक्र इसलिए कर रही हूँ, ये सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए नहीं है, ये हमारे निजी स्कूलों के लिए भी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि निजी स्कूल जहाँ भारी भरकम फीस दे करके उनकी पढ़ाई की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, बल्कि सच्चाई ये है कि अगर आज भी भारी संख्या में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ ना तो फैसिलिटीज़ अच्छी है, ना ही वहाँ पर में हमारे जो टीचर्स हैं वो ट्रेंड है। आप अगर बराबरी का हक ना मिल सके, इसलिए इतिहास में एकलव्य का अंगूठा काटा था। ये महोदय जी मैं कहना चाहती हूँ कि क्षेत्रीय भाषाओं के लिए या शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के लिए या शिक्षा कर्मियों के लिए ये उसी तरीके की पूर्ववर्ती जो सरकार थी, डबल इंजन की सरकार, इन्होंने हमारा अंगूठा काटने का काम किया था। आज ये झारखंडी सरकार, ये बुआ सरकार अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार, बेहतर रोजगार के साथ अपनी सोच को आगे रखती है। और क्योंकि जहाँ पे आदरणीय मैडम बोल रही थी, सदस्या बोल रही थी, कॉलेज की बात बता रही थी, अध्यक्ष महोदय, ये झारखंड आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ खाने पीने की जद्दोजहद में बहुत लोगों ने बरसों बरस संघर्ष किया है। और जितना मैं आपको बताना चाहूँगी कि 17 से 18 साल आप ही लोग सरकार में थे। कॉलेज बच्चा तभी जाएगा जब उसकी स्कूली शिक्षा पूरी होगी। जो बच्चा घर का खाना पीना, एक परिवार उस तकलीफ से गुजर रहा है, तो आप उनको कहाँ स्कूल में एडमिशन करा सकते थे। और इन्होंने जो काम किया था, जो दुस्साहस किया था, आज ये परिणाम है कि झारखंड में हम लोग अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समस्याएं इन्होंने प्रदान की, लेकिन समाधान ये अबुआ सरकार निकाल रही है। आप लोगों ने पहले भी देखा था इनकी सरकार में पारा शिक्षकों की हालत क्या थी। अध्यक्ष महोदय, पेज के कटिंग्स हैं, बताना चाहूंगी इंडियन एक्सप्रेस का, टाइम्स ऑफ इंडिया का, आपका दिसंबर 19, 2018 का है कि द पारा टीचर्स succumbs to the injuries after injured in the police lathi charge. 5 para teachers sustained severe injuries in the police lathi charge. मैं ये बताना चाहूंगी कि उन्होंने भी अपने परिवार को खोया था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आय से उनका पूरा परिवार चलता था, लेकिन जब इनके डबल इंजन की सरकार थी, उनकी आवाज़, उनकी इच्छाओं को जानने का, सुनने का इन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। और आदरणीय हमारी सदस्य हैं जो पूर्व शिक्षा मंत्री थी, उन्होंने तो सुना भी नहीं है। मैं अगर पढ़ना शुरू करूंगी तो उनके बारे में भी बहुत चीज़ें लिखी हैं, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहती। मैं चलिए, अगर आप सुनना चाहती हैं तो मैं ज़रूर बोलूँगी। पारा शिक्षकों के मुद्दे में शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव जी जब भी कोई बात करने की कोशिश होती थी, वे कुछ भी बोलने से परहेज करती थी। कभी मीटिंग में होने का हवाला देती थी, तो कभी कैबिनेट की बैठक में जाने का हवाला देती थी। और इतना ही नहीं, पिछले दिनों इन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर उनके सीनियर बोल रहे हैं तो वो क्या बोलेंगी। तो ये अगर शिक्षा मंत्री किसी राज्य की बोलती हैं, जब पारा टीचर्स हड़ताल में रहते हैं, तो ये समझना चाहिए कभी कभी गंभीर विषय है। मैडम आपके बस मैडम मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप जरूर बोलिएगा। और ये मैं कहना चाहूंगी, जब दिस इज नॉट कॉन्वर्सेशन, इन्होंने कभी भी स्कूल के विद्यालयों की हालत नहीं देखी, छात्रावास की हालत नहीं देखी, जर्जर बिल्डिंग की हालत नहीं देखी, और झारखंडी सरकार ने वो देखा। और उन्होंने पारा शिक्षक हो, रसोईया दीदी हो, उनके मानदेय को 50% से बढ़ाकर से लेकर के 200% तक की वृद्धि की थी। आज कक्षा 1 में से लेकर के उच्च शिक्षा के लिए जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, उनको छात्रवृत्ति 3 गुना दी जा रही है। और बच्चों को, जैसे आप सभी को ज्ञात है, आज हम बच्चों को साइकिल दे रहे हैं। गांव देहात में सर होता क्या है कि दूर दराज हैं, किसी के घर में माँ पिताजी दोनों काम कर रहे हैं, बच्चों को अगर विद्यालय आना है, खास करके अगर हमारी लड़की बच्चियां हैं, तो उनको आने में दिक्कत होती थी। मैं इस सकारात्मक सोच को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम लोग भी जब
साइकिल वितरण करते थे तो बच्चों के चेहरे में बहुत खुशी और एक चमक होती थी। वो ये चमक इसलिए क्योंकि वो पहिया, साइकिल का पहिया उनके सपनों को पंख देने का काम कर रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये काफ़ी सकारात्मक कदम है और अभी झारखंड के प्रमुख शहरों में छात्राओं एवं हमारी कामकाजी महिलाओं के लिए भव्य छात्रावास का निर्माण कर रहे हैं। महोदय, गंभीर विषय है और इस व्यवस्था को सुधारने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। समय कम रहने के कारण बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में थी लेकिन नहीं बोल पाए। दो चार बातें आपसे हम ज़रूर शेयर करना चाहेंगे कि जब शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग, इसमें हमारे नौनिहालों से लेकर के हमारे युवा वर्ग के सभी लोगों का इसमें इनरोलमेंट रहता है और ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग जो है बिल्कुल उदासीन हो गई है और उसी के बारे में दो चार तथ्य हमने सामने रखने का काम किया। और उसके तहत आप देखे होंगे 2015 से लेकर के 19 तक की व्यवस्था, उसमें लगती थी कि शिक्षा व्यवस्था कुछ कार्य कर रहा है, शिक्षा विभाग कोई कार्य कर रहा है। स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा को अलग करना, तकनीकी शिक्षा को अलग से सुदृढ़ करना, कई नियमावली बनाना, कई नियमावली में संशोधन करना। जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है शिक्षकों की नियुक्ति, सबसे पहली बात हमारी सरकार ने वो काम किया था, टेट का एग्ज़ाम लेने का काम किया था। और जो आप प्रोफेसर की नियुक्ति के बारे में बोलते हैं, प्रिंसिपल की नियुक्ति के बारे में, तो जो होता है रोस्टर क्लियरेंस करके जेपीएससी को भेजना, जो सबसे भारी और टफ काम है, जो सबसे पेचीदा काम है, उसे हमारी सरकार ने करके और आगे भिजवाने का काम किया था। और साथ ही 25 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष पुराने जो प्रोफेसर या जो कर्मीगण थे, जिनको कि किसी प्रकार का कोई जो लाभ मिलना था, उनका वेतन का मामला हो, कोई भी मामला हो, जो पेंडिंग था वो मिलने की उम्मीद उन्होंने छोड़ दी थी, उसे राष्ट्रीय लोक अदालत लगा करके हमारी सरकार ने 113 करोड़ से ऊपर की राशि देने का काम किया था। आज देखिए, जब माननीय सत्ता पक्ष के श्रीमती कल्पना सोरेन जी बोल रही थी, सबसे पहले उनका अटैक पारा शिक्षकों पे था कि पारा शिक्षकों को इन्होंने लाठी खिलाया। हम तो ये पूछने के लिए खड़े होना चाह रहे थे लेकिन मौका लगा नहीं कि उन्होंने सत्ता पे आने के पहले कहा था पारा शिक्षकों को हम वेतनमान देंगे। किया क्या? एक थोड़ी सी मानदेय की राशि बढ़ा करके और सिर्फ नाम बदल के पारा शिक्षक को सहायक शिक्षक कर दिया गया। उनके हम शिक्षक कोषांग में, ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घट जाए, किसी की डेथ हो जाए या किसी प्रकार का कोई हादसा हो जाए, तो उनको उसी शिक्षक कोषांग से कुछ देने की राशि हम लोगों ने तय किया था। उसके लिए एक बड़ी मुश्त राशि उस शिक्षक कोषांग में रखा था। वो राशि का क्या हुआ, आज आप भी पता करें। क्या कोई भी पारा शिक्षक के परिवार किसी प्रकार की दुर्घटना ग्रसित होते हैं या कुछ होते हैं तो उनको कोई लाभ आज तक मिल पाया क्या? बात आई स्कूल को बंद करने की, हमने आंकड़ा के साथ बताया कितने स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक शिक्षक के भरोसे पूरा विद्यालय, और कितने विद्यालय ऐसे हैं जिसमें कि बच्चे एक भी नामांकित नहीं है लेकिन 1000 से ज़्यादा शिक्षक उसमें कार्यरत हैं। तो इन अव्यवस्था को सही करने के लिए हमने ये कदम उठाया था। आज ये सरकार इस पे नहीं कहती, ये बस एक जो ढिंढोरा पीटती है स्कूल बंद। अरे ये जो स्कूल हैं 1300 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा जो शिक्षक हैं, जो 0 नामांकित बच्चे हैं, वैसे विद्यालय में उन शिक्षकों को क्या करा रहे हैं आप? क्यों ऐसे जगह नहीं देते जहाँ पर कि शिक्षकों की आज कमी है? साथ ही साथ कई प्रकार की अनियमितताएं आज शिक्षा विभाग में देखने को मिल रही है। आज पढ़ाई छोड़ के सब काम करना है, रोज व्हाट्सएप मैसेज जाता है कि आपको ये काम करना, वो काम करना, ये कभी नहीं जाता कि आपको कोर्स कंप्लीट करवाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तारामंडल आपने देखा होगा कि नवरात्र के समय हम खुद निर्जला उपवास करके और यहाँ पर तारामंडल का उद्घाटन करने आए थे। रांची, दुमका, रांची के चिरौंदी में और दुमका में और देवघर में मिनी तारामंडल का आधारशिला रखा गया था, जो बन के भी तैयार है। आज देख लीजिए तारामंडल की स्थिति क्या है।
अब माननीय मंत्री बोल रहे हैं कि हम 2023 से तारामंडल खोलेंगे। अरे खुला हुआ था, उसे बंद क्यों किए? आज नेतरहाट की स्थिति देख लीजिए, बिल्कुल बद से बदतर हो गई है। आज साइकिल की बात कर रही थी माननीय सदस्य, आपको भी पता है 3 वर्षों से साइकिल टेंडर प्रोसेस में लटका हुआ है, जंग लग रहा है और साइकिल को कलर करा करके फिर बच्चों को दिया जा रहा है। कितने बच्चे तो बिना साइकिल लिए ही स्कूल से निकल। देश विदेश की खबर, राज्य की खबर और आपके आसपास की खबर, सब पर होगी हमारी नजर। अपने आसपास की खबरों से आप नहीं रहेंगे अनजान। हम लेकर आ रहे हैं खबरों की रेलगाड़ी, तो हो जाएं तैयार और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल आइडियल एक्सप्रेस को। हर खबर से रहें अपडेट और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी को दबाना ना भूलें।